नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र के चुनावी समर में भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे का नारा काफी गूंज रहा है। इस नारे का शोर उसी तरह से सुनाई दे रहा है जैसा भाजपा चाहती होगी, लेकिन इस नारे का असर वैसा नहीं हो रहा है जैसे बीजेपी को अपेक्षित था। वजह साफ है, क्योंकि भाजपा के सहयोगी और उसकी अपनी ही पार्टी के लोग अब उसके इस आक्रामक नारे के विरोध में खड़े होने लगे हैं। हर बीतते दिन के साथ बटेंगे तो कटेंगे के विरोध में लोग बढ़ते ही जा रहे हैं और ये लोग भाजपा के अपने या उसके एनडीए व महायुति के साथी दल ही हैं। जिस तरह से अजित पवार ने पहले इस नारे के विरोध में आवाज उठाई और अब उनकी आवाज आए दिन मुखर होती जा रही है, उससे ये तो साफ हो गया है कि सीएम योगी के इस नारे से महायुति जरूर बढ़ गई है, क्योंकि अजित पवार और उनकी पार्टी लगातार ही इस नारे का विरोध कर रहे हैं और इसे गलत नारा बता रहे हैं। अजित पवार लगातार ये कहते फिर रहे हैं कि इस नारे की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, अजित पवार अब लगातार इस नारे का सपोर्ट करने पर भाजपा नेताओं को ही जवाब दे रहे हैं और बराबर से वार पलटवार कर रहे हैं। अजित पवार लगातार बटेंगे कटेंगे के विरोध करते हुए ये दोहरा रहे हैं कि इस तरह के नारे महाराष्ट्र में नहीं चलते हैं। दूसरी ओर भाजपा की ओर से ये कहा जा रहा है कि अजित पवार को अभी इसको समझने में वक्त लगेगा, क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जिन्हें हिंदुत्व का मतलब ही नहीं पता। जाहिर है कि अजित पवार ने खुले तौर पर अब भाजपा से मुचेटा ले लिया है। हालांकि बटेंगे कटेंगे नारे का विरोध सिर्फ अजित पवार ही नहीं कर रहे, बल्कि भाजपा के अंदर से भी अब इस नारे के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। कभी पंकजा मुंडे ने इस नारे को गलत ठहराया, तो वहीं भाजपा नेता अशोक चौहान ने भी इस नारे का विरोध किया है। ऐसे में अब ये तो जाहिर है कि बटेंगे कटेंगे पर भाजपा ही बट गई है और पीएम मोदी की बात नहीं मान रही है, इसलिए एक नहीं रह पा रही है। जाहिर है कि अजित पवार और उनकी पार्टी लगातार भाजपा से किनारा करने का प्रयास कर रही है। खुद पीएम मोदी की रैली से अजित पवार ने किनारा कर लिया, जो कि चर्चा का विषय भी रहा। 14 नवंबर को पीएम मोदी की मुंबई की रैली में अजित पवार समेत पूरी एनसीपी नदारद रही, जबकि ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी की अंतिम रैली थी। लेकिन इस रैली में ना तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार नजर आए, ना ही एनसीपी के बाकी वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। एनसीपी उम्मीदवार सना मलिक, नवाब मलिक और जीशान सिद्दीकी भी महायुति की रैली में शामिल नहीं हो रहे हैं। इससे यह भी साफ है कि अजित पवार अब बीजेपी से किनारा कर रहे हैं। इसके अलावा अजित पवार और उनकी पार्टी एनसीपी के नेता खुलकर बीजेपी नेताओं के बयानों का विरोध कर रहे हैं और उनसे किनारा करते नजर आ रहे हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर महायुति से अलग होने की बात भी कह रहे हैं। जहां अजित पवार की पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वहां उन्हें पीएम, गृह मंत्री और यूपी के सीएम के प्रचार की जरूरत नहीं है। नतीजा, बीजेपी और अजित पवार की पार्टी एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अजित के किनारा करने की सबसे प्रमुख वजह यह है कि अजित पवार का वोट बैंक वही है जो शरद पवार का है। वो वोट बैंक मुस्लिम और क्रिश्चियन का है। जहां अजित पवार की पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां वे तभी जीतेंगे जब उन्हें मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट देगा, लेकिन ये वोट तब नहीं मिलेगा जब आप बटेंगे कटेंगे का समर्थन करेंगे या उनके साथ खड़े दिखेंगे। बस क्या फिर यही कारण है कि अजित पवार इससे दूरी बना रहे हैं और मुखर स्वर में इसका विरोध कर रहे हैं। अजित पवार का वोट और सीटों पर भी बीजेपी को ट्रांसफर होगा, ये भी बहुत मुश्किल लग रहा है। इस चुनाव में सबसे बड़ी लड़ाई अजित पवार की ही है, क्योंकि ये अजित पवार के लिए खुद के अस्तित्व को बचाने का भी सवाल है। क्योंकि अजित पवार चुनाव के बाद भी महायुति का हिस्सा रहेंगे, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल सा लगता है। खासकर मौजूदा परिस्थितियों को अगर देखें तो ऐसा जरूर ये संभावनाएं है कि क्या अजित पवार महायुति का हिस्सा रहेंगे नतीजों के बाद, क्योंकि अजित पवार को गठबंधन में शामिल करने से संघ और बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग पहले से ही खफा हैं। वो तो लोकसभा चुनाव में मिली हार तक के लिए अजित पवार को एनडीए में शामिल करना ही बता रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अब जब अजित पवार इतना मुखर होकर बोल रहे हैं, तब चुनाव के बाद उनका भाजपा के साथ रहना काफी मुश्किल सा लगता है। वहीं बीजेपी का भी इस विषय पर मानना है कि उस वक्त चुने हुए लोगों के साथ लाकर गठबंधन किया था, तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर से चुनकर आने में अलग अलग वोट बैंक की वजह से गुत्थी उलझ सकती है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हमें ज्यादा फर्क इसलिए पड़ता क्योंकि हम पहले भी शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं, लेकिन अजित पवार का राजनीतिक अस्तित्व खत्म ना हो, इसलिए वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं।
बीजेपी नेता मान रहे हैं कि महायुति के बीच की दरार तो लोगों को साफ ही दिख रही है। भाजपा के नेताओं के बयान और उनके भाषणों को देखकर यही लगता है कि शायद अब बीजेपी महायुति में साफ दिख रही इस खाई को पाटना भी नहीं चाहती है, इसलिए उसकी तरफ से कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब ये है, और यही सवाल उठ रहा है कि चुनाव के बाद जो भी नतीजे आते हैं, अगर अजित पवार भाजपा के साथ नहीं जाते हैं और महायुति में नहीं शामिल होते हैं तो क्या करेंगे। अब अजित पवार का अलग रुख क्या होगा? क्या अजित पवार एक बार फिर चाचा के साथ जाएंगे और चाचा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे? दरअसल ऐसे कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि एक और जहां भाजपा और अजित पवार आमने सामने आ गए हैं और एनसीपी नेता खुलकर बीजेपी के नारों का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शरद पवार को लेकर अजित पवार का रुख कुछ नरम सा नजर आ रहा है। अजित पवार और उनकी पार्टी की ओर से पिछले कुछ दिनों से जो बयान दिए जा रहे हैं वो इस बात का भी लगातार अंदेशा देते हैं कि अजित पवार कहीं फिर से चाचा के साथ जाने के फिराक में तो नहीं है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के बयान अजित पवार और उनकी पार्टी की ओर से आ रहे हैं, इससे इस बात की प्रबल संभावनाएं बनती हैं कि अजित पवार किसी भी वक्त, या यूं कहें कि चुनाव के बाद, फिर से पाला बदल सकते हैं। चुनाव के दौरान ही अजित पवार ने यह कहा है कि हमारे लिए सीएम पोस्ट कोई खास मायने नहीं रखता। शरद पवार का असली वारिस कौन है, ये फैसला जनता करेगी। इस दौरान अजित ने यह भी कहा था कि 2 कदम आगे पीछे चलना पड़ता है, समझौता कर लेना चाहिए। समझौता करने वाला व्यक्ति भविष्य में सफल होता है। भले ही अजित ने उस वक्त इस बात को महायुति के परिप्रेक्ष्य में कहा हो, लेकिन उनके इस बयान के बाद कयास ये भी लग रहे हैं कि क्या अजित 2 कदम आगे पीछे करके एक बार फिर से अपने चाचा से समझौता कर सकते हैं। क्योंकि भले ही अजित के सामने उनके ही परिवार का सदस्य हो, लेकिन अजित पवार ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में पीएम मोदी या किसी भाजपा नेता की कोई रैली नहीं मांगी। इस पर सवाल करने पर अजित ने साफ शब्दों में कहा कि ये परिवार की लड़ाई है, परिवार का मतभेद है, यहाँ हमें किसी और की कोई जरूरत नहीं है। अजित पवार के अलावा उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। नवाब मलिक ने कहा था कि शरद पवार और अजित पवार पानी की तरह हैं और पानी कभी भी एक हो सकता है। मलिक ने साफ कहा था कि चुनाव के बाद कौन किसके साथ जाएगा ये नतीजों के बाद ही तय होगा। ऐसे में इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि अजित पवार विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर पाला बदलकर चाचा के साथ जा सकते हैं। क्योंकि एक और जहां अजित पवार शरद पवार के खिलाफ कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शरद पवार की पार्टी की ओर से भी अजित पवार को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है। शरद पवार भाजपा को तो घेर रहे हैं, लेकिन अजित पवार पर टिप्पणी करने से कतरा रहे हैं। हाल ही में सुप्रिया सूले के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं पर भी शरद पवार ने साफ कहा कि सुप्रिया सूले की दिलचस्पी संसद में है, वो देश की सबसे अच्छी सांसदों में से एक है। लोकसभा में अगर किसी कानून या बिल पर चर्चा होती है तो सुप्रिया सूले को इसमें शामिल होना अच्छा लगता है। इस दौरान अजित पवार का जिक्र करते हुए शरद पवार ने कहा कि हमने अजित को एमएलसी दी, एमएलए बनाया, 1 बार 2 बार नहीं तो 4 बार उप मुख्यमंत्री बनाया, पार्टी की कमान दी। सुप्रिया तो इतने साल सांसद बनकर ही काम करती रही, महाराष्ट्र की राजनीति में कभी शामिल नहीं हुई। तो ये कहना गलत है कि सुप्रिया को मुख्यमंत्री बनाने की मेरी मंशा थी या है। साफ है कि शरद पवार ने इस बहाने ये भी बता दिया कि उन्होंने अजित पवार को क्या क्या दिया है। फिलहाल देखना यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र में सियासी समीकरण ऐसे बैठे कि चाचा भतीजा ही प्रदेश की सियासत की धुरी बन जाए। अब अगर अजित पवार और शरद पवार एक साथ आ गए तो निश्चित है कि वो जिधर भी जाएंगे सत्ता की पावर काफी हद तक पवार के हाथों में ही होगी। फिलहाल तो महाराष्ट्र की सियासत चुनावी माहौल में गर्म है और चुनाव कहीं ना कहीं अजित पवार के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। भले ही लड़ाई भाजपा और कांग्रेस में हो, लेकिन अजित पवार सबसे मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस मामले पर, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।